हेलो एवरीवन, मेरे चैनल हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल हिंदी अध्ययन पर उपन्यास की भूमिका की सीरीज़ चल रही है। हम रोज़ एक उपन्यास की भूमिका को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज की हमारा भूमिका है मानस का हंस उपन्यास की भूमिका, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, और मानस का हंस उपन्यास की भूमिका को आमुख नाम से अमृतलाल नागर ने लिखा है। चलिए हम भूमिका को पढ़ना शुरू करते हैं। गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर बम्बई गया था। वही एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कोल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अमृतलाल नागर को मानस का हंस उपन्यास लिखने का ख्याल कब आया और किससे बात करते हुए आया। तो स्वर्गीय महेश कोल के साथ बातें करते हुए उनको यह उपन्यास लिखने का ख्याल आया, ठीक है। बरसों पहले एक बार उन्होंने उत्कृष्ट फिल्म सिनेरियो के रूप में रामचरितमानस का बखान करके मुझे चमत्कृत कर दिया था। इसलिए मैंने उनसे मानस चतुर्शती के अवसर पर तुलसीदास जी के जीवन वृत्त पर आधारित फिल्म बनाने का आग्रह किया। महेश जी चौंक कर मुझे देखने लगे। कहा, पंडित जी, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी चमत्कारबाजी की चूहा दौड़ में शामिल हो जाऊं? गोसाई जी की प्रामाणिक जीवन कथा कहाँ है? आगे देखते हैं। यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा कहीं नहीं मिलती। यूँ कहने को तो रघुबर दास, वेणी माधव दास, कृष्ण दत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिए लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र जो अमृतलाल नागर ने अपने आमुख में बताए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। रघुबर दास, वेणी माधव दास, कृष्णदत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी, ठीक है। ये 5 जीवन चरित्र पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं। किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। रघुबर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बतलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रणीत तुलसी चरित्र की बातें स्वयं गोस्वामी जी की आत्मकथा परक कविताओं से मेल नहीं खाती। संत वेणी माधव दास लिखित मूल गोसाई चरित्र में गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मानस समाप्ति आदि से संबंधित जो तिथि, वार और संवत दिए गए, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज की जांच कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसी प्रकार गोस्वामी जी के अन्य जीवन चरित्र भी सच से अधिक झूठे से जड़े हुए हैं। परंतु यह मानते हुए भी कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्षों भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है कि जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किंवदंतियों में जहाँ अंधश्रद्धा भरा झूठ मिलता है, वहाँ ही ऐसी हकीकतें भी नज़र आती है। जिनसे गोसाई जी की आत्मा परक कविताओं का तालमेल बैठ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मेरे मन में तुलसीदास जी का ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी था, जिसके कारण मैं मित्रवर महेश जी की बात के विरोध में चमत्कारी तुलसी से अधिक यथार्थवादी तुलसी की वकालत करने लगा। लगभग 5 से 6 वर्ष पहले एक दिन बनारस में मित्र मंडली में गोसाई जी द्वारा आरंभ की गई रामलीला से संबंधित बातें सुनते सुनते एकाएक मेरे मन में यह प्रश्न उठा
कि तुलसी बाबा ने किसी एक स्थान को अपनी रामलीला के लिए न चुनकर पूरे नगर में उसका जाल क्यों फैलाया। कहीं लंका, कहीं राजगद्दी, कहीं नककटिया, अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग लीलाएं कराने के पीछे उनका खास उद्देश्य क्या रहा होगा। शौकिया तौर से रंगमंच के प्रति कभी मुझे भी सक्रिय लगाव रहा। एक पूरे शहर को रंगमंच बना देने का ख्याल अपने आप में ही बड़ा शानदार लगा, लेकिन मेरा मन यह मानने को तनिक भी तैयार नहीं होता था कि तुलसीदास जी ने प्रयोग के लिए प्रयोग वाले सिद्धांत के अनुसार ऐसा किया होगा। खैर, तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस से नागनथया लीला, प्रयाग लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। ये पूछा जा सकता है कि गोसाई जी ने बनारस में कौन कौन सी लीलाएं कराई थी। ठीक है, तो इन 3 लीलाओं को आपको याद रखना है। इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं। यह तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित हैं। यह बात भी उसी समय ध्यान में आई थी। अपने प्रिय बंधु अशोक जी, जो इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के संपादक हैं, से एक बार प्रसंगवश यह जानकारी मिली कि बनारस की रामलीला में केवट, प्रहीर, ठठेरे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों के लोग अभिनय करते हैं। काशी में अनेक हनुमान मंदिरों के अलावा जनश्रुतियों के अनुसार कसरत, कुश्ती के अखाड़ों में भी बाबा की प्रेरणा से ही हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठापित करने का चलन चला। मुझे लगा कि तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाए शब्द के अनुसार निश्चय ही लोकधर्मी थे। सियाराममय जग की सेवा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास संगठन कर्ता भी हो सकते थे। रूढ़िपंथियों से तीव्र विरोध पाकर यदि ऐसा प्रांत जन समुदाय को संगठित करके अपने हक की आवाज़ बुलंद कर सकते थे तो तुलसी भी कर सकता था। समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यावहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्णाश्रमियों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद इनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले किया हो, पर संस्कारहीन कुकर्मी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण से भरा है। इस दृष्टि में वह अब भी प्रेरणादायक है। आगे देख लेते हैं। महेश जी की बात के उत्तर में यह तमाम बातें उस समय कुछ यूँ संवर के उतरी कि खुद मेरा मन भी उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित हो उठा। जैसा कि हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि अमृतलाल नागर को मानस का हंस उपन्यास लिखने का ख्याल महेश जी से बात करते हुए ही आया था। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर कर दिया है। आगे देखते हैं। महेश जी भी ऐसे जोश में आ गए कि अपनी लाट साहबी अदा में मुझे 2 महीनों में फिल्म स्क्रिप्ट लिख डालने का हुक्म फरमा दिया। मैंने कहा पहले उपन्यास लिखूंगा, तब तक तुम अपनी हाथ लगी पिक्चर अग्निरेखा पूरी करो। किंतु नियति ने महेश जी को अग्निरेखा लांघने न दी। गत 2 जुलाई को उनका देहावसान हो गया। ठीक है, उन्होंने महेश कौल ने अपनी जो मूवी है अग्निरेखा उसको वो पूरी नहीं कर पाए और उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। किताब के प्रकाशन के अवसर पर महेश कौल का न रहना कितना खल रहा है यह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। मतलब कि महेश जी से उनको यह उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली, लेकिन जब उन्होंने ये उपन्यास पूरा लिखा तब उस समय अमृतलाल नागर के साथ महेश जी साथ नहीं थे। इस बात का उन्हें बहुत दुख है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य आने वाला है जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक है, इस उपन्यास को लिखने में पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका
को खास तौर पर पढ़ा। विनय पत्रिका में तुलसी के अतर्स संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण सजे हुए हैं कि उसके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलसी ही से सहायता मिली। कवितावली और हनुमान बाहुक में खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसीदास की जीवन झांकी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर अमृतलाल नागर ने मानस का हंस लिखने के लिए कौन कौन सी पुस्तकों का उपयोग किया है? कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, दोहावली और गीतावली। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित किंवदंतियों में से केवल उन्हीं को अपना उपन्यास के लिए स्वीकारा जो कि इस मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती थी। तुलसी के जन्म स्थान तथा सुकर खेत बनाम सोरो विवाद में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत करने की नीयत न रखते हुए भी किस्सागो की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊंट किसी करवट बैठाना ही था। चूँकि स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसलिए मैं राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम चित्रित किया। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। काशी की एक वेश्या, वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तन तरफत तू मिलन बिन आदि 2 दोहे पढ़े, जिनके बारे में यह लिखा था कि यह दोहे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। जनश्रुतियों के अनुसार गोसाई बाबा अपनी बीवी से ऐसे चिपके हुए थे कि उन्हें मैके तक नहीं जाने देते थे। फिर बाबा उन्हें यह दोहावली चिट्ठी भला क्यों भेजने लगे? खैर, यूँ मान ले कि जवानी की उमंग में तुलसी ने अपने बैठकों में यह दोहे रचकर किसी दास या दासी की मार्फत किसी बात पर कई दिनों से रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए खुशामद में लिखकर अंतपुर में भिजवाए थे। पर एक दोहे में प्रयुक्त तरुणी शब्द मेरी इस कल्पना के भी आड़े आया। पत्नी के लिए लिखते तो शायद भामिनी शब्द का प्रयोग करते, तरुणी शब्द थोड़े अपरिचय का बोध कराता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अमृतलाल नागर का कहने का मतलब है कि काशी की एक वेश्या को तुलसीदास जी पत्र लिखा करते थे। ठीक है, वैसे भी पंडित तुलसीदास ने बकोल बंधुवर डॉक्टर रामविलास शर्मा कालिदास को खूब घोटा होगा। वे कभी रसिया भी रहे होंगे। विनय पत्रिका में वे अपनी मदन बाई से खूब जूझे हैं। कलियुग के रूप में उन्हें पद और पैसे का लोभ तो सता ही नहीं सकता, सताया होगा काम वृत्ति ने। मुझे लगता है कि तुलसी ने काम ही से जूझ बूझ कर राम बनाया है। मृग नयनी के नयन सर का अस लागी न जाही उक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में किसी के तीरे निमकश से भिने होंगे। ना समझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी की बात भी नहीं है। संत बेनी माधव दास के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है। संत जी मूल गोसाई
के लेखक माने जाते हैं। उनकी किताब के बारे में भले ही शक शुबह हो, मुझे तो अपने कथा सूत्र के लिए तुलसी का एक जीवनी लेखक, एक पात्र के रूप में लेना अभिष्ट था। इसलिए कोई काल्पनिक नाम न रखकर संत जी का नाम रख लिया। तुलसी के माता पिता, पत्नी, ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा। यह उपन्यास 4 जून सन 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया। भगवत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का काम किया, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अमृतलाल नागर के मानस का हंस उपन्यास में लिपिक का काम किसने किया? ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस उपन्यास को लिखते समय मुझे अपने 2 परम ध्रुवों रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा के बड़े ही प्रेरणादायक पत्र अक्सर मिलते रहे। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अमृतलाल नागर को मानस का हंस उपन्यास लिखते समय किसके पत्र मिला करते थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्रीयुत जनार्दन दत्त जी शुक्ल ने अयोध्या के तुलसी स्मारक में मेरे रहने की आरामदेह व्यवस्था कराई। बंधुवर ज्ञानचंद जैन सदा की भांति इस बार भी मुझे पुस्तकालयों से आवश्यक पुस्तकें लाकर देते रहे। इन बंधुओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। डॉक्टर मोतीचंद्र लिखित काशी का इतिहास तथा राहुल सांकृत्यायन लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता दी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा चुका है। काशी का इतिहास, अकबर, तुलसीदास और तुलसी काव्य मीमांसा, ठीक है, इन सब पुस्तकों की अमृतलाल नागर ने सहायता ली है। ठीक है, प्रयाग के मित्रों ने परिमल संस्था में इस उपन्यास को कतिपय अंश सुनाने के लिए मुझे आग्रह से बुलाया और सुनकर कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए। मैं इन सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। अंत में मित्रवर स्वर्गीय रुद्र काशिके का सादर प्रेम स्मरण करता हूँ। वे बेचारे राम बोले अधूरा छोड़कर ही चले गए। रुद्र जी काशी के चलते फिरते विश्वकोश थे। स्वर्गीय डॉक्टर राघव भी रत्ना की बात लिखकर तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर गए हैं। मानस चतुर्शती मनाने का सुझाव सबसे पहले धर्मयुग में देने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह और समारोह के आयोजक काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री श्री सुधाकर पांडे तथा वे परिचित अपरिचित लोग जो गोस्वामी जी के सबल व्यक्तित्व को अंधश्रद्धा के दलदल से उबार कर सही और स्वस्थ रीति से जनमानस में प्रतिष्ठित कराने के लिए प्रयत्नशील है, चाहे आयु में मुझसे बड़े हों या छोटे, मेरी श्रद्धा के पात्र हैं। ठीक है, भूमिका यहाँ पर खत्म हो चुकी है। नेट की परीक्षा में लगातार उपन्यास की भूमिकाओं से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपका बंटी उपन्यास की भूमिका को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।